अल्लाह के नामों के बारे में स्टडी करना, उन नामों के सीक्रेट्स को जानना, उनकी रूह को पहचानना, ये मैं समझता हूँ कि मैंडेटरी है आप सब के लिए। 99 नेम्स खोल कर कभी उन्हें पढ़ें, उनको समझने की कोशिश करें कि इस नाम का मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हर नाम का आपकी लाइफ पे कोई ना कोई इम्पैक्ट है। अल हकीम का इम्पैक्ट क्या है हमारी लाइफ पे? अल हकीम मीन्स दी मोस्ट वाइज, फुल ऑफ विजडम। अब हमें सूरह कहफ में एक वाक़या मिलता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जब सफ़र पर गामज़न थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में शगाफ डाल दिया, जिस कश्ती में वो सफ़र कर रहे थे, यानी एक होल क्रिएट किया और कश्ती डूब गई, सिंक कर गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि प्रॉफिट थे, नबी थे, उन्हें गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, ये गरीब आदमी की कश्ती थी, आपने जो है वेस्ट कर दी। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने बाद में जो जवाब दिया 3 चीज़ों के बाद, वो ये था कि देखो आगे एक जालिम हुक्मरान था, बादशाह था, उसने कश्ती हथिया लेनी थी, मैंने सिंक कर दी, कुछ देर बाद ये ऊपर आ जानी थी और उस बंदे को मिल जानी थी। लेकिन तुम जिस माइंडसेट के साथ देख रहे हो, तुम्हें अपेरेंट नज़र आ रहा है। वो अपेरेंट क्या है कि मैंने कश्ती का नुकसान कर दिया। अब इसी तरह हमारी लाइफ्स में कई जगह हमें ठोकरें लगेंगी, हमें दाग लगेंगे, ठीक है, हमें हमारी ज़िंदगी में शगाफ डलेगा, कोई ठोकर लग के कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा और फिर लोग पूछते हैं ना वाई मी, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। कुछ तो हमारी गलतियाँ होती हैं, बल्कि मेजॉरिटी हमारी गलतियाँ होती हैं। सूरह यूनुस में है, चैप्टर 10 वर्स 44, अल्लाह कहते हैं अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद जुल्म करता है अपने आप पे, डिसीजंस गलत लेके। उसे पता है सही क्या गलत क्या। अगर उसने कुरान नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट उसकी फितरत उसे बताती है, सिक्स सेंस बताती है चीज़ गलत है। तो कुरान पढ़ लिया, ये तो एक एडिशनल बेनिफिट है। तो बहरहाल कभी कभी ऐसी ठोकरें लगती हैं, इंसान का कोई कसूर नहीं होता, तो अल्लाह की हिकमत है इसमें। अल्लाह एक ठोकर दिलवा के कोई बहुत बड़ी ठोकर से बचाता है इंसान को। एक वीडियो भी है इस पर, मैं वीडियो अक्सर दिखाया करता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची एक स्ट्रीट में जा रही है और आगे एक शार्प सा टर्न है, वहाँ से एक गाड़ी आने वाली है। उस बच्ची को नहीं पता आगे से गाड़ी आने वाली है। ये रियल वीडियो है यूट्यूब पे, आई विश आई कुड शो इट, अभी मेरे पास है नहीं। तो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं स्ट्रीट में, वो बच्ची पता नहीं किसकी है, बहरहाल गुम गुमा के वहाँ पर सड़क पे चल रही होती है। गाड़ी जब आने लगती है एकदम बच्ची को ठोकर लगती है, बच्ची गिर जाती है, गाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है, बच्ची खड़ी हो जाती है। इसमें क्या हिकमत है कि अगर उसको ठोकर ना लगती, गाड़ी ने उसे हिट करना था, उसके माँ बाप ने परेशान होना था, माँ बाप ने रोना था कि बच्ची हमारी मारी गई। ये छोटी सी एग्जांपल ही काफ़ी है हमारे लिए, अगर कोई समझना चाहता है। बात असल में पॉजिटिव माइंडसेट की, चीज़ों की इंटरप्रिटेशन की, पर्सपेक्टिव की। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। जिसने समझना है वो समझ जाएगा कि हमें भी ठोकर लगती है ताकि हम एक बहुत बड़े मसले से बच सकें। और ये चीज़ें हमारे सामने क़यामत वाले दिन खुलेंगी और हम सजदे में गिर जाएंगे कि वाकई अल्लाह आपने मुझे कितने बड़े हादसे से बचा लिया। बहुत से लोग एक जगह ज़ाहिर चाहते हैं मेरी शादी हो जाए और वहाँ पर नहीं हो पाती, कभी कभी मंगनियाँ टूट जाती हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, कभी कभी निकाह टूट जाते हैं। तो आपको क्या पता वो चीज़ आपके लिए अच्छी थी कि बुरी थी, ये तो अल्लाह ताला ने बचा लिया ना। कल को हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे कि मैं गलत साइड पे जा रहा था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। और सवाल कुछ लोग ये पूछते हैं कि नहीं सफ़रिंग करा के क्यों बचाया, क्योंकि सफ़रिंग नेसेसिटी है लाइफ में। अगर हम पेन से नहीं गुजरेंगे हम पेन को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। अगर इमरान खान साहिब की वालदा को कैंसर ना होता तो शौकत खानम कभी ना बनता। समझ आ रही है? अगर पेन से ही नहीं गुजरा कोई तो वो क्यों किसी की मदद करेगा। तो सम सॉर्ट ऑफ सफरिंग इज़ नेसेसरी, बट इंसान बहुत ज़्यादा जब सफ़र होता है वो उसका खुद का कसूर है, उसके माइंडसेट का कसूर है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज़ अल हफीज़ द गार्डियन। अल्लाह ताला हमारी कैसे हिफाजत करता है, किस किस तरह हिफाजत करता है। अगर हम वो हमारे सामने हकीकत खुल जाए तो यही हकीकत काफ़ी होगी। मैं तो कहता हूँ 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, असल में 50 नमाज़ें फ़र्ज़ होनी थी। ज़िंदगी का मकसद ही इबादत है। बहरहाल किस तरह हिफाजत कर रहा है हमें अल्लाह ने, क्या क्या प्रोटेक्शन दी हुई है। हमारी आई लैशेज़ किस तरह डिज़ाइन हैं, डस्ट को किस तरह रेजिस्ट करती हैं, नॉस्ट्रिल्स जो हैं उनका क्या काम है, हमें छींक क्यों आती है। अगर आप सिर्फ इस साइंस में कभी पढ़ लें कि हमें छींक क्यों आती है, वाई डू वी स्नीज़, तो आप अल्लाह का इतना शुक्र अदा करेंगे। मैकेनिज़्म है बॉडी का।
फिर हमारा इम्यून सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, ओके। ये अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ताला ने दिया है, पहचानो अल्लाह ताला को। ये अल्लाह की क्रिएशन है, अल्लाह ताला की देन है, तो अल्लाह आपकी हिफाजत कर रहा है। और फिर ये आया सूरह अल-अनाम की वर्स 59 के नॉट अ लीफ फॉल्स बट ही नोज इट, पत्ता भी नहीं गिरता लेकिन अल्लाह को पता है। तो जब पत्ता गिरने का अल्लाह को पता है तो इंसान के गिरने का अल्लाह को नहीं पता होगा, जो कि अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन है। तो इंसान गिरेगा, ठोकर खाएगा, दुख में जाएगा, अल्लाह को पता है। बस एक बार बुला लो अल्लाह को, उस आह में अल्लाह ताला को पुकार लो कि अल्लाह बस हो गई है, या अल्लाह मदद कर दें, या अल्लाह इस चीज़ से जान छुड़वा दें, या अल्लाह मैं हराम से बचना चाहता हूँ, मुझे बचा लें, या अल्लाह मैं तंग आ गया हूँ इस ज़िंदगी से, इस लाइफस्टाइल से, मुझे निकाल लें। दैट्स इट। ये कहने की देर है और अल्लाह 10 स्टेप्स लेंगे। आपने एक स्टेप लिया, आपने एक बात की, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे, ओके। तो पॉजिटिव रहें अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में कभी ये ना सोचें वो आपकी नहीं सुनेंगे। एंड देन सूरह तूर वर्स नंबर 48, सो एंड्योर पेशेंटली अंडर द जजमेंट ऑफ योर लॉर्ड फॉर वेरिली यू आर अंडर आवर आइज़। पेशेंट रहो, सब्र से अल्लाह ताला के जजमेंट का इंतज़ार करो, क्योंकि तुम अल्लाह ताला की आइज़ के अंडर हो, तुम्हें अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इज़ वॉचिंग यू। एंड ग्लोरीफाई द प्रेजेस ऑफ योर लॉर्ड व्हेन यू गेट अप फ्रॉम स्लीप, और अल्लाह की हमद बयान करो, ये तुम्हारे फ़ायदे में है, तुम्हारे नफ्स के लिए फ़ायदा मंद है। देखें मुश्किलें तो आनी हैं, अगर कोई इस चीज़ का इनकार कर दे वो लाइफ की नेचर का इनकार कर देगा कि प्रॉब्लम्स नहीं आनी। हैप्पी गो लकी इज़ नथिंग, दिस इज़ नॉट अ ट्रू थिंग कि बस हर वक्त हैप्पीनेस है। मुश्किलें आनी हैं, उन मुश्किलों के लिए तुम्हें स्ट्रेंथ चाहिए। वो स्ट्रेंथ तुम्हें जिस तरह नमाज से मिलेगी, दुआ से मिलेगी, किसी और चीज़ से नहीं मिलेगी। थेरेपी से थोड़ी बहुत मिलेगी, साइकोलॉजिकल थेरेपी से हो सकता है किसी की बात सुन के मिल जाए, लेकिन जो स्ट्रेंथ नमाज देती है, दुआ देती है, उसका मुकाबला ही कोई नहीं। ये तो आप सब ने फील किया होगा अपनी लाइफ में। तो इसलिए यू आर अंडर आवर आइज़ एंड ग्लोरीफाई द प्रेजेस ऑफ योर लॉर्ड व्हेन यू गेट अप फ्रॉम स्लीप, यानी नमाज अदा करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो। अब देखिए हिफाजत की बात है, कौन है जो रिस्क में डालता है अपने आप को अल्लाह की हिफाजत से? अल हफीज़, अल्लाह हिफाजत करता है। अब हम अपने आप को रिस्क में डालते हैं, कैसे? सही मुस्लिम की हदीस है, हूएवर प्रेज फजर इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह, सो डू नॉट फॉल शॉर्ट विद रिगार्ड टू द राइट्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह के राइट्स हैं, नमाज अल्लाह का राइट है। वी आर बाउंड बाय राइट्स इन दिस वर्ल्ड। कोई बंदा मुझे ये साबित कर दे मेरे कोई राइट्स नहीं है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, मैं दुनिया में सिर्फ इंजॉय करने आया हूँ। ना पेरेंट्स के कोई राइट्स हैं, ना माँ बाप, ना फैमिली के कोई राइट्स हैं, ना हस्बैंड के राइट्स हैं, ना वाइफ के राइट्स हैं। मैं गैर जिम्मेदार हूँ, मैंने बस इंजॉय करना है बैठ के। दुनिया में जब हम बाउंड हैं सर्टेन राइट्स के साथ, तो अल्लाह के भी कुछ राइट्स हैं, और वो राइट ये नमाज अदा करो। तो जो कोई फजर नहीं पढ़ता, तो फिर सोच लें, इसका काउंटर व्यू ये है, अगर बात ये कि अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाता है, जो नहीं पढ़ता फिर वो रिस्क करता है इस प्रोटेक्शन को, ओके। तो फजर जो है वो हमें प्रोटेक्शन में डालती है अल्लाह ताला की। फिर अल्लाह ताला का एक नाम है अल-मुमिन। अल-मुमिन का मतलब है द ग्रांटर ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर करने वाली ज़ात। और जब हम सिक्योर करने वाली ज़ात से इनसिक्योर हो जाएं तो फिर इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या है। जब बच्चे को मार पड़े या जब बच्चे को ठोकर लगे, तो वो माँ के पहलू में जाके आपने देखा होगा सिक्योरिटी लेता है, माँ के दामन में जाकर वो हिफाजत लेता है, उसे सिक्योरिटी फील होती है माँ को गले लगा के। पेरेंट्स कितनी बड़ी नेमतें हैं कि नहीं हैं। हमें जिस तरह पेरेंट्स समझ सकते हैं दुनिया में और कोई नहीं समझ सकता। जैसे आज से कुछ साल पहले एक भाई था, उससे बात हो रही थी, तो उसने कहा कि अली भाई मेरे ये मसले हैं, लेकिन आप, मुझे डर है आप जज करेंगे मुझे। मैंने कहा नहीं, आप खुल के बयान करें, खुल के बताएं। बहरहाल वो बताता गया, हम सुनते गए, मैं सुनता गया। तो बाद में मैंने उसे कुछ काम डाउन किया, कुछ एडवाइस की, तो वो इतना हैरान हुआ, कहता आपने मुझे जज ही नहीं किया। तो मैंने कहा सोचो, मैं मखलूक हूँ, अगर मैंने जज नहीं किया तो अल्लाह ताला इनफाइनाइट टाइम्स, यानी तुम अल्लाह से डरते हो, अल्लाह से बात शेयर करते हुए डरते हो। इंसान तुम्हें जज नहीं कर रहा, अगर तुम्हारा दोस्त अच्छा है वो तुम्हें जज नहीं कर रहा, तो उस दोस्त का खालिक कौन है? अल्लाह ताला है। तो अल-मुमिन, सिक्योरिटी कहाँ से लेनी है? अल्लाह से लेनी है। किसके दामन में जाके आपने छुपना है? अल्लाह के दामन में जाके छुपना है। अल्लाह की हिफाजत सबसे बड़ी हिफाजत है। और फिर अल्लाह का ये एट्रीब्यूट अल-वकील।
अल वकील का मतलब वकालत करने वाला नहीं है, अल वकील का मतलब है डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, अफेयर्स को डिस्पोज करने वाला। हर चीज़ उसकी इजाज़त से होती है, ख़ास हिकमत के मुताबिक। उसके पीछे इनफाइनाइट विजडम है जो ह्यूमन बींग्स अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, जिस बंदे का अल्लाह पे ये बिलीफ आ जाए कि सारे के सारे अफेयर्स उसके कंट्रोल में हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर अल्लाह इजाज़त देंगे तो शायद कोई तकलीफ़ आ जाए, नहीं देंगे तो पूरी फ़ौज मेरे ख़िलाफ़ लड़ने आ जाए, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खालिद बिन वलीद की मिसाल आपके सामने है। सहाबा कहते हैं कि वो सफ़े अव्वल में होते थे, अपना घोड़ा दौड़ा रहे होते थे और वो शख्स शहीद नहीं हुआ। लोग जो है वो जिहाद पर देखे ना, उस दौर में डरते थे जाने से कि नहीं हम तो शहीद हो जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हमें कोई तीर लग गया, कोई तलवार से ज़ख़म लग गया, हम तो मर जाएंगे। खालिद बिन वलीद फौत हुए। खालिद बिन वलीद कहते हैं कि मेरे जिस्म में एक भी जगह नहीं जहाँ स्वॉर्ड का निशान, ज़ख़म का निशान नहीं है, लेकिन देखो मैं आम आदमी की तरह मर रहा हूँ। बिफोर हिज डेथ, ऑन हिज डेथ बेड ही सेड कि बता दो सारे कॉवर्ड्स को, टेल ऑल द कॉवर्ड्स ऑफ दिस वर्ल्ड, कि अगर मौत मैदान जंग में होती सबसे पहले मैं मरता। ये होता है अल्लाह ताला पर बिलीफ कि कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बेवकूफ़ों की तरह अपने आप को बिल्कुल ही मरवा दें। तैयारी करके जाए, खालिद बिन वलीद तैयारी करके जाते थे। ये नहीं था कि वो बग़ैर तैयारी के, बग़ैर तलवार के कूद पड़ते थे मैदान में, लेकिन अकीदा ये था कि कोई मुझे कह नहीं सकता जब तक अल्लाह की ज़ात जो है वो इजाज़त नहीं देगी। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के इस एट्रीब्यूट्स पे यकीन रखा कि अल वकील अल्लाह है। उन्होंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत गम मैं बियर कर लेता हूँ, और उनकी मिसाल यूथ के लिए क्या है, मिसाल है ही चोज़ गोइंग टू जेल रादर देन कमिटिंग द सिन। ही हैड द चॉइस कि जब उन्हें सिन की ऑफ़र हुई, ही कुड हैव कमिटेड सिन, बट उन्हीं के अल्फाज कुरान में है कि या रब्बी जेल मेरे लिए बेहतर है, इससे बेहतर कि मैं आपकी डिसोबीडियंस करूँ। और अल्लाह ताला ने फिर इज़्ज़त क्या दी कि ही बिकेम द किंग ऑफ द इजिप्ट, पहले मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और फिर अल्टीमेटली किंग ऑफ द इजिप्ट। तो ये मिसालें कहानियाँ नहीं हैं, ये मिसालें रियल लाइफ जो है हमारे लिए एग्जांपल्स हैं, जो हमारे डेली ज़िंदगी के मैटर्स में अप्लाई होती हैं, लोगों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, रिश्तेदारों से डील करते हुए अप्लाई होती हैं, वर्क प्लेस पे अप्लाई होती हैं। वर्क प्लेस में कितनी हरासमेंट होती है, वर्क प्लेस में जो है वो कितना बुली किया जाता है, वर्क प्लेस में कितनी साजिशें होती हैं, पॉलिटिक्स होती हैं। लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आप कॉम्पिटेंट हैं और आप अल्लाह से डरने वाले हैं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह आपको इज़्ज़त ही देगा, आप ऊपर ही ऊपर जाएंगे, तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जाहिर है कि एक बार बंदा हरास हो, बुली हो, तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप एक्शन ही ना लो। तो दैट इज़ अल वकील फॉर यू, कि ही इज़ द डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स, हर चीज़ उसकी इजाज़त से होती है। अल वदूद, अल वदूद का मतलब सिर्फ दी लविंग नहीं है, अल वदूद का मतलब है वो ज़ात जो अनकंडीशनल लव करती है। हम दुनिया में कंडीशनली चलते हैं हर एक के साथ, ये बात आप माने या ना माने कि कोई ना कोई यूज़ एसोसिएट होता है, किसी से दिल लगाने का या किसी से दोस्ती करने का। अगर कोई यूज़ नहीं तो ये यूज़ है कि मुझे इसकी कंपनी चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, ये भी एक यूज़ है। तो अल्लाह ताला की ज़ात वो हस्ती है जो इंसान से अनकंडीशनल मोहब्बत करती है। यानी तुम डिसोबे करोगे तब भी मोहब्बत है, और तुम ओबे करोगे तब भी मोहब्बत है, नॉन मुस्लिम से भी मोहब्बत है। इसीलिए तो मैसेज भेजा, वरना तो कोई गैर जिम्मेदार टीचर होता और कहता भाड़ में जाएं नालायक स्टूडेंट, मेरा इनसे क्या लेना देना। कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना, वो कहते हैं बैक बेंचर ठीक है, फेल होते हैं तो होए, मुझे क्या। तो दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ डिसाइंड कि अल्लाह ने अंबिया को भेजा, हमें समझ दी कि ये भी मेरे बंदे हैं, इनको जाकर बताओ कि ट्रुथ क्या है, हक क्या है, सच क्या है। तो ये है अल्लाह का अनकंडीशनल लव। अल्लाह नॉन मुस्लिम को भी रिज़्क़ देता है और दबा के देता है अगर वो मेहनत करे। ऐसी हस्ती के लिए टाइम ना निकालना, ये फिर इंसान का बहुत बड़ा लॉस है। एंड देन दिस एट्रीब्यूट, ये एक आयत मैं आपके सामने रखता हूँ। Verily it is Allah who causes the seed rain and the fruit stone to split and sprout. He brings forth the living from the dead, and it is He who brings forth the dead from the living. कौन है जो बीज में से, नन्हे से बीज में से पौधे को फाड़ता है और निकालता है। सख्त तरीन ज़मीन में से, कभी आपने सोचा है मिट्टी सख्त होती है, उसमें से कैसे बीज फोर्स करके निकल आता है।
अल्लाह कहते हैं कौन है, मैं हूँ। तो जब अल्लाह सख्त ज़मीन में से नरम से पौधे को निकाल सकता है तो सख्त हालात में आपको भी मुकाबला करवा सकता है। कितनी मोटिवेशन है। लोग घुटने टेक देते हैं कि नहीं नहीं मुझ पे मुसीबत क्यों आई, मेरे पे क्यों मसला क्यों आया। क्या पता अल्लाह ने आपसे कोई काम लेना, क्या पता अल्लाह आपको एज ए सोल्जर एंड ए कमांडर तैयार कर रहा है सोसाइटी के लिए। नबी से ज़्यादा मुश्किलें किस पर आई हैं? एक मुश्किल ख़त्म हुई, दूसरी, दूसरी ख़त्म हुई, तीसरी, तीसरी के बाद मल्टीपल, चौथी, पाँचवीं, छठी। इमेजिन कर सकते हैं आप कि जिस टाइम मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए अबू तालिब की, उस टाइम उनकी जो है वो फौत हो जाती। जिस टाइम मैक्सिमम सपोर्ट चाहिए अपनी वाइफ की, उस टाइम वाइफ फौत हो जाती। तो क्या सिखाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके थ्रू हमें कि सिर्फ अल्लाह पे डिपेंड करो। अल्लाह की ज़ात रहेगी, कांस्टेंट है। बाकी माँ बाप हैं, वो उन्होंने भी चले जाना है एक दिन, हर किसी ने चले जाना है एक दिन। लेकिन अल्लाह के साथ मामला ठीक है तो फिर अल्लाह माँ बाप के साथ भी मिलाएगा एक दिन, और अल्लाह ताला दुनिया में भी अच्छी ज़िंदगी देगा। तो ये मिसालें हमारे लिए कि डरो नहीं। हम जब पौधे को निकाल देते हैं सख्त ज़मीन से, तो हम तुम्हें भी निकाल देंगे किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से। और फिर ये दो एट्रीब्यूट्स अल्लाह के, अल अफ़ू एंड अल हलीम। अल अफ़ू का मतलब है दी पार्डनर, यानी हु विल पार्डन सिंस नो मैटर हाउ मैनी और हाउ ग्रेट दे आर। और बार बार माफ़ करेगा, रेपिटेटिवली माफ़ करेगा, लेकिन आप माफ़ी मांगने वाले बने। और अल हलीम दी फॉरबियरिंग वन। अल हलीम का मतलब है हिल्म वाला, फॉरबियरेंस वाला, जो जल्दबाजी में फ़ैसले नहीं करता, जिसके पास बहुत हिकमत है, जो हिल्म के साथ फ़ैसले करता है। दैट इज़ वाई अल्लाह ताला पर डिपेंड करो, अल्लाह ताला से मदद मांगो इंसानों की बजाय। एंड देन अल मुहैमिन और अल मुहीत। अल मुहैमिन का मतलब है द वॉचर ओवर हिज क्रिएचर्स। और आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला हर इंसान को किस तरह वॉच कर रहा है। Who manages the affairs of his creatures, guards them from harm and provides sustenance for all of them. This attribute reminds us that God is forever watching over us and doing what is best for us all. ये एक अलग बात है कि हम खुद अपने लिए कोई मुसीबत ले आते हैं, लेकिन वहाँ से भी अल्लाह निकालता है। ये मैंने खुद अपनी लाइफ में विटनेस किया है कि बार बार इंसान अपने आप को फंसा देता है एक सिचुएशन में, फिर अल्लाह के पास जाके ही रोता है कि अल्लाह फंसा बैठे हैं, अब निकाल लें। सारी ज़िंदगी की स्टोरी यही है कि पहले फंसाता है और फिर अल्लाह के आगे जाके रोता है कि अब निकाले, और अल्लाह निकालता है। अल्लाह ये नहीं कहता कि दौड़ जा, पहले मैंने निकाला, अब निकाला, अब तीसरी बार फिर आ गए। कोई इंसान होगा वो कहेगा कि चलो यहाँ से, 10 बार तुम्हें समझा दिया, बार बार तुम जो है वो वही मिस्टेक करते हो। तो ऐसी हस्ती को इग्नोर करना ये फिर बहुत बड़ी हमाकत है। अल मुहीत द एनकम्पासर, who encompasses all things with his knowledge, power, mercy and dominion. Nothing is concealed from him. कोई चीज़ अल्लाह से कंसील नहीं है, वो एनकम्पास करता है, हर चीज़ का अहाता किए हुए हैं। जैसे कहते हैं ना, वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़, कि हर चीज़ का अहाता अल्लाह ताला किए हुए है। अल्लाह ताला का इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए है। इसलिए अल्लाह से मदद मांगे, किसी से डील करते हुए अल्लाह से मदद मांगे। सहाबा छोटी छोटी बातों पे अल्लाह से मदद मांगते थे। हम ये समझते हैं अल्लाह से मदद मांगनी जब कोई बहुत बड़ा मसला आ गया, अदरवाइज मदद नहीं मांगनी। तो सहाबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि जूते का तस्मा भी अल्लाह से मांगो। आप कभी ट्रैफिक में फंसे हैं, छोटी सी चीज़ है, आप अल्लाह से मदद मांगे, अल्लाह ताला निकाल दे। अल्लाह को पसंद आएगी ये बात कि छोटी छोटी चीज़ों पे मुझ पे डिपेंड कर रहा है। आपने कोई मेड रखनी है, किसी के साथ डीलिंग करनी है, अल्लाह से मांगे कि अल्लाह ये अच्छी मुझे सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट हो, कोई फ्रॉडिया ना मिले मुझे, कोई ऐसा वैसा बंदा ना मिले जो कल को मुझे नुकसान पहुंचाए। बिकॉज अल्लाह अहाता किए हुए है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो अल्लाह से मांगे।